यह हम सुबोध सर बिहार से भैंसा सूद नमस्कार करते हैं। यह क्लास पॉलिटेक्निक है। इसमें आज चल रहा है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। पॉलिटेक्निक का क्लास है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है। इसमें टाइम लॉस नहीं करना है, लगातार चलना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सांख्यिकी आ जाएंगे। चलो, तो सांख्यिकी प्रायिकता ये सब करके तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सांख्यिकी है क्या, एकदम कम शब्दों में, तो गणित का वैसा भाग जिसमें जनसंख्या, खाद्यान्न की आपूर्ति, प्राप्तांक इत्यादि का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। गवर्नमेंट का अधिकांश का पूर्वानुमान से होता है। वह जैसे मान लिया भारतवर्ष में खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। यदि यहाँ एक वर्ष नहीं उपज हुआ तो सरकार, गवर्नमेंट FCI गोदाम में गेहूं चावल रखते हैं। यदि एक आदमी को 1 किलो चाहिए तो जनसंख्या से गुना कर दिया जाता है, उतना सामान स्टॉक रहता है। तो ये पूर्वानुमान कहलाता है। जैसे मान लिया आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, परीक्षा देंगे तो हम इतना अंक लाएंगे, इतना अंक सब मजबूर आएगा, तो पूर्वानुमान हो गया। घर में खाना बनता है, आपसे पूछते हैं कितना खाओगे, लेकिन वह क्या इतना अनुमान से बनता है, खाना फेंकाता भी नहीं है और सबको हो जाता है। क्रिकेट में कौन व्यक्ति कितना रन बनाएगा, पूर्वानुमान लगाता है। यानी अधिकांश काम पूर्वानुमान से चल रहा है। तो सांख्यिकी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इंटर में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। कॉमर्स में डाटा एंट्री ये सब पढ़ाई होता है। तो हम लोग विषय वस्तु समझते हैं कि जहाँ पूर्वानुमान है वह सांख्यिकी कहलाता है। तो गणित का वैसा भाग गणित का वैसा भाग गणित का वैसा भाग जिसमें खाद्यान्न की आपूर्ति, प्राप्तांक, जनसंख्या इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं।
जहां पूर्वानुमान हो उसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का जनक फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का जनक सर रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर। सांख्यिकी का मूल शब्द स्टेटस, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स मूल शब्द स्टेटस से बना है। स्टेटस से बना है। स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है राजनीति, पॉलिटिक्स। यानी पहले पूर्वानुमान राजनीति पॉलिटिक्स में लगता था कि कौन किसको कहां से खराज किया जाए, कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है। फिर अब जो है सभी क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाया जाता है। राजनीति होता है, पहले पूर्वानुमान राजनीति में लगाया जाता था। अब सभी क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाया जाता है। आ जाता है। जर्मन भाषा में इसे स्टैटिस्टा, यानी जर्मनी भाषा में क्योंकि जर्मनी का पॉलिटिक्स भी अच्छा था पहले, हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, तो जर्मन भाषा में सांख्यिकी को स्टैटिस्टा कहते हैं। इटालियन भाषा में स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा है आंकड़ा, डाटा। आंकड़ा क्या है? डाटा कि विस्तृत क्षेत्र को, बड़ा क्षेत्र को छोटा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आंकड़ा कहते हैं। मेरे पास मोबाइल है, हम घर बैठे समूचा वर्ल्ड देख रहे हैं। इतना में
समूचा वर्ल्ड इसमें छिपा हुआ है। कोई भी किताब, कोई भी पैलेस, लाल किला, कोई भी हम लोग देख सकते हैं इससे। कितना बड़ा वर्ल्ड है। ये छोटा मार्की ने सब आंकड़ा डाटा छिपा हुआ मेमोरी कार्ड में। इसका नाम क्या? आंकड़ा, डाटा। ऐसे सभी एक जिला में सभी लोगों का नाम जिला ऑफिस में लिखा रहता है, जहां मतदान केंद्र होता है, उसका नाम क्या? आंकड़ा। एक स्कूल में सभी का नाम रजिस्टर में रहता है, वह छोटा में रहता है, उस आंकड़ा कहते हैं। यानी विस्तृत क्षेत्र को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आंकड़ा कहते हैं। तीसरा है उसी में आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं। आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़ा। प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जब आंकड़ों के इंक नहीं है, नहीं संजय दी वो सुनिए नहीं बोलो इंक नहीं खोला, इंक दुकान। अच्छा ऐसा करना, जो लिया इंक नहीं रहो, नुमाल पैसा नीचे पैसा मांग लो जो 240। जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व पैसा 240। आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व बता रहे हैं। आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो। उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो, करने वाला पर हो, इन्वेस्टिगेटर। हम लोग अनुसंधान करता है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो भी काम है जो भी काम कोई कर रहा, छोटा बड़ा, ऐसे काम छोटा बड़ा होता नहीं। जो भी काम छोटा बड़ा हो हम लोग कर रहे हैं, वह सभी अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेटर है। यदि मन से किए, सही किए तो प्राथमिक आंकड़ा, और सही नहीं किए तो वह गौण आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा। तो आंकड़ा सही हो, स्पष्ट हो, सत्यता हो,
वह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जो आंकड़ा सही नहीं हो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। इनको पढ़ाने का मिला है। यदि पढ़ाएंगे, जितना तुम वीडियो देख रहा है, यदि उसमें पॉलिटेक्निक बहुत का नहीं हुआ, हम बेकार पढ़ाते हैं। इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं, अब मेहनत नहीं करोगे तो गौण आंकड़ा हो जाएगा। मेहनत भी करना चाहिए। तो उसे प्राथमिक कहते हैं। और दूसरा है गौण आंकड़ा। सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, गौण आंकड़ा सेकेंडरी डाटा जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधान कर्ता पर नहीं हो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर नहीं हो उसे प्राथमिक अति गौण आंकड़ा, राइट, उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? हम आगे बढ़ते हैं। हम कितना बड़े समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा? मैसेज करो। मैसेज कर। एस या नो? हाँ, विक्रम कुमार, रोशन राज, आकुल बैठल है कि? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैठो नहीं, उसको अध्ययन करो। ये अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसको ऐप पर दे रहे हैं तो 1-2 दिन में दिखाई पड़ेगा। चलो, ये सांख्यिकी है, ये पॉलिटेक्निक क्लास है। इसमें आज सांख्यिकी चलेगा, इसका प्रायिकता होगा। देखिए, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, ऐप पर दे रहे हैं। कुछ दिन में हो जाएगा लोड। अब है कि आंकड़ा को 2 तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जाता है। पहला है अवर्गीकृत आंकड़ा।
अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा वैसा आंकड़ा जो किसी नियम पर आधारित नहीं होती है, वैसा आंकड़ा जो किसी नियम पर आधारित नहीं होती है, उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। नियम पर आधारित होता नहीं है। जैसे जैसे 4 का मान 1, 5, 9, 3, 2, अगला बोल सकते हो, कोई नियम पर आधारित नहीं। ऐसे रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हुआ वर्गीकृत आंकड़ा, यह नियम पर है, ये इसमें कोई नियम नहीं है। 10, 20, 30 ये सब क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो नियम पर होता नहीं है। तो अवर्गीकृत आंकड़ा में परिसर निकलता है, परिसर बराबर परिसरेंस, उच्च मान और निम्न मान अंतर को परिसर कहते हैं। उच्च मान और निम्न मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान, परिसर उच्च मान माइनस निम्न मान। इसका उच्च मान 30 है, निम्न मान 1 है, 30 माइनस 1 बराबर 29, और 29 हो गया। उसी प्रकार निकालना है 2, 5, 6, 9 का परिसर, उच्च मान 9, निम्न मान 2, 9 माइनस 2 बराबर 7, परिसर 7 हो जाता है। और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ा, ग्रुप डाटा वैसा आंकड़ा जो एक नियम पर आधारित होती है, वैसा आंकड़ा
नियम पर आधारित होती है, उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। वो ऐसा आंकड़ा जो कि नियम पर आधारित होती है उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। इसे वर्गांतराल द्वारा अध्ययन किया जाता है। जाता है वर्गांतराल क्लास इंटरवल जब वर्गीकृत आंकड़ा बराबर कई भागों में बटा होता है, उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। उसे वर्गांतराल कहते हैं। तो स्याही ध्यान चलिएगा, स्याही पर, स्याही नहीं स्याही आ रहा है लेकर के, इसे ध्यान चलिएगा इस स्याही पर। हाँ स्याही आ गया है, लाओ स्क्रीनशॉट। इसका थ्योरी है, इसी पर क्वेश्चन पूछता है। स्याही आ गया, देखिए ये ध्यान बढ़ गया, लिखा गलती लिखा रहा था। स्क्रीनशॉट, ये थ्योरी है, इस पर ही क्वेश्चन पूछता है। जो लिखा हुआ है नहीं लिखा होगा। नहीं सांख्यिकी है। हेलो सांख्यिकी पूछिए, मुझे पूछिए। हाँ पॉलिटेक्निक, चलिए जल्दी करिए। अब हमारा इंक आ गया। चलिए हाँ, अब देखो तो वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं। वर्ग अंतराल
प्रकार के होते हैं। अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि विधि और समावेशी विधि, एक्सक्लूसिव मेथड, समावेशी, इंक्लूसिव मेथड या ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। एक्सक्लूसिव मेथड क्या है? इसमें क्या है कि जब पहला वर्णांतराल की उच्च सीमा जब उच्च सीमा सीमा तथा बढ़ा लिखा पड़ती लिखा पड़ा लिखे नहीं उस सीमा लिखा पड़ता है। उस सीमा तथा दूसरा वर्णांतराल की निम्न सीमा तथा समान होती है, उसे विधि कहते हैं। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30 से 40। उस सीमा निम्न सीमा, उस सीमा निम्न सीमा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो जब पहला वर्णांतराल की उच्च सीमा 10, निम्न सीमा क्या 10 समान हो, पहला कौन सीमा उसका निम्न सीमा, पहला उच्च सीमा उसका निम्न सीमा समान हो से क्या अपवर्जी विधि कहते हैं। 10 तो 10, 20 तो 20, 30 तो 30। इसमें 10 को छोड़कर, 20 को छोड़कर, 30 को छोड़कर यानी 20 यहाँ जाता है। तो वर्ग इसमें पहला पॉइंट है, वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्गामाप, अंतराल की लंबाई या वर्गामाप क्लास साइज, क्लास साइज
ऊष्मा माइनस ऊष्मा माइनस निम्न सीमा ऊष्मा माइनस निम्न सीमा जैसे 10 से 20 उस 10 से 20 तो 20 माइनस 10 10 से 20 की लंबाई तो 20 माइनस 10 बराबर 10। इससे 20 से 30 की लंबाई 30 माइनस 20 बराबर 10 लंबाई हो गया। और तब वर्ग चिन्ह ऊष्मा निम्न सीमा बटा 2 ऊष्मा प्लस निम्न सीमा बटा 2 तो उसी से वर्ग चिन्ह क्या है 10 से 20 का वर्ग चिन्ह 10 से 20 का वर्ग चिन्ह 20 प्लस 10 बटा 2 20 बटा 2 15 15 आ जाएगा। उस वर्ग चिन्ह उस सीमा बटा 2 तो 10 प्लस किस करेगा 10 से 20 का 20 जो 10 बटा 2 20 बटा 2 15 यह हुआ आपको आवर्जी विधि। आते ही हम लिख देते हैं समावेशिक विधि ऐसे कर देते हैं समावेशिक विधि यह वर्जी हो गया ही ऐसे कहते हैं समावेशिक विधि। इंक्लूसिव मेथड समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड इंक्लूसिव मेथड तो जब पहला वर्ग अंतराल ऊष्मा तथा दूसरा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा दे दिए जो अच्छा ये सब देख पैसा देख सब देख रहा हूँ। हाँ निम्न सीमा समान नहीं होती है उसे विधि कहते हैं कि जब पहला वर्ग अंतराल की उस सीमा और दूसरा का निम्न सीमा समान नहीं होती है उसे समावेशी विधि कहते हैं। जैसे 0 से 9 10 से 19 20 से 29 30 से 39 देखिए तो 9 1 10 29 से 19 से 20 समान है कि 10 तो 10 20 तो 20 30 तो 30 मिल रहा है समान है। 9 तो 10 19 तो 20 29 तो 30 29 तो 30 9 1 10 19 1 20 29 1 30 है ना। 9 1 10 9 10 19 20
29 30 समान है, समावेशिक होगी। समावेशिक में यह अंतर सुन समझो, 10 से 20, 20 को छोड़कर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी 10 हो जाता है। ऐसे में 10 से 19, 10 भी 19 भी, इसमें 10 भी 19 भी, इसमें 20 को छोड़कर 10 19 दोनों, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, भी 10 हो जाता है। इसमें वर्ग अंतराल की लंबाई लंबाई उस सीमा माइनस निम्न सीमा +1, उस सीमा माइनस निम्न सीमा +1। जैसे 10 19 की लंबाई उस सीमा 19, 10 +1, 9 +1 तो क्या है 10 आ जाएगा। समावेशिक में होता है उस सीमा माइनस निम्न सीमा +1, ऐसा होता है उस सीमा माइनस निम्न सीमा, 20 माइनस 10 तो 10। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? सही है, ये देखते जाओ मन से। हाँ, तो देखेगा मन से, ये वीडियो अपलोड नहीं होगा अभी, देखते जाओ मन से। अब है बारंबारता। अगला पॉइंट है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो चरमान जितनी बार आती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। जो चरमान जितनी बार आती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। एग्जाम्पल में 1 2 3 1 5 3 2 4, 1 की बारंबारता 1 क्या बार है 2 बार है, 2 की बारंबारता 2, 2 3, 1 की बार 1 क्या बार है 2 बार है। जो चरमान जितनी बार आती है उसकी बारंबारता कहलाती है। 1 2 बार है 2 हुआ, 2 की बारंबारता 1 2 3,
3 की बारंबारता 1 2 3। 4 की बारंबारता 4 एक बार है, 4 एक बार है तो 4 1। 5 की बारंबारता 3 क्या बार है, 1 2 3। 5 की बारंबारता 5 एक बार है तो 5। 3 2 5, 5 3 8, 9 5 14। 1 की बारंबारता 2, 1 क्या बार है, 2 बार है। 2 क्या बार है, 1 2 3 बार है। 3 की बारंबारता 1 2 3। 4 की बारंबारता 4 एक बार है। 5 की बारंबारता 5 एक बार है, जोड़ो सब। 3 2 5, 3 8, 9 1 10, सही है। तो जो चरमान जितनी बार उसकी बारंबारता कहलाती है। 6 की बारंबारता 0, 6 वहां है नहीं। 6 की बारंबारता क्या है, 0। 0 हो जाता है, या वह बारंबारता हो गया। इसमें आता है संचयी, आगे बढ़ा रहे हैं, संचयी बारंबारता बता रहे हैं, कहते हैं संचयी बारंबारता। समझते जा पूरा। माता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता हम कितना बोलते रहेंगे, वो पढ़ाना है कि बोलते करेंगे। बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे बारंबारता यहां है, बारंबारता है, बारंबारता है, देख लो। बारंबारता 2 3 1 5 7। संचयी बारंबारता 2 की 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 7 19 18। 2 की 2, 3 2 5, 5 1 6, जोड़ दो पूरा को। तो 2 1 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 7 18। 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 7 18, जोड़ मिलना चाहिए। ऐसे संचयी बारंबारता निकलता है 2 तरह से, एक कम प्रकार का, एक अधिक प्रकार का। इसमें अब यही पढ़ना भी हम लोग को है। बारंबारता संचयी बारंबारता है, बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। 2 की 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 7 18, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे होते हैं F,
फ्रीक्वेंसी बारंबारता को एफ कहा जाता है। एफ कहते हैं। तो इसमें अब आ रहा है कि क्वेश्चन है बताते हैं। यदि दो वर्ग अंतराल यदि दो वर्ग चिन्ह दस और 15 तो वर्ग अंतराल निकाले। जल्दी बनाओ, देखो बना करके क्या मैसेज कर। दिया, मैं दिया आंसर दिया। देखा, देखो तो 5 क्या हो जाएगा, वैसे 12 पॉइंट से तो नहीं लिखना था वहां पर, ऐसे होगा। देखो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है तो पहला वर्ग चिन्ह पहला वर्ग चिन्ह 10 और दूसरा वर्ग चिन्ह 20। पहला वर्ग चिन्ह 10, दूसरा वर्ग चिन्ह 20, तो अंतर बटा 2 तो 20 माइनस 10 बटा 2 5। तो पहला वर्ग अंतराल और 10 15 है, 15 है तो 20 माइनस 10 15 माइनस 10 तो 5 बटा 2 2.5। इसे 2 पॉइंट हटा दो, 10 माइनस 2.5 से 10 जोड़ 2.5, इसमें घटाना इसमें जोड़ना है। 10 माइनस 2.5 से 10 जोड़ 2.5 हो जाएगा आपको 12.5 से 10 जोड़ 2 या 8 हो जाएगा 7.5 ना, 10 आधी 2.8 7.5, 7.5 से 12.5। और दूसरा वर्गअंतराल दूसरा वर्गअंतराल हो जाएगा आपको 15 माइनस 2.5 से 15 जोड़ 2.5, इसमें घटाना है इसमें जोड़ना है। पहला वर्ग चिन्ह 10, दूसरा वर्ग चिन्ह 15,
अंतर बटा 2, 15 माइनस 10 बटा 2, तो 5 बटा 2, 2.5। पहला अंतराल, इसमें 2.5 घटाएंगे, 2.5 जोड़ेंगे। 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5 से 10 जोड़ 2.5, 7.5 से 12.5, 15 माइनस 2.5 से 15 जोड़ 2.5 हो जाएगा ये 12.5 से 17.5, 17.5, 17.5, 17.5 सेंक्शन हो जाएगा इस। अब आइए, अब क्वेश्चन लीजिए इस पर, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन आ गया। अब मिटाते हैं। हाँ, किसी आंकड़ा का परिसर परिसर 98, प्रत्येक वर्ग आमाप प्रत्येक वर्ग आमाप 10, है, तो वर्गों की संख्या क्या होगी? आंसर दे, कितने वर्ग होंगे? चलिए, कितने वर्ग होंगे? कितना दिया? चलिए, इसको दे पाए? नहीं दे पाए। कोई नहीं दे पाए। ये पॉलिटेक्निक का क्लास है। कोई नहीं, चलो बताते हैं। इसमें क्या आता सुन लो, ध्यान देना कि परिसर 98 का अर्थ हुआ कि हो सकता है निम्न यानी
चर का मान हो सकता है 1 से लेके 99 होगा, तो परिसर 99 माइनस 1 9 होगा, 99 माइनस 1 98 होगा। तो 1 से लेकर 99 तक में वर्गमाप 10, वर्गमाप करता वर्ग अंतराल की लंबाई, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, क्या 90 से 98 होगा? जब भी उदाहरण पूरा होता है 90 से 100, इसमें आ जाएगा 90 से लेकर 99 तक। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। यानी हमें हल कर सकते हैं हल कि वर्गों की संख्या बराबर परिसर बटा वर्गमाप, परिसर बटा वर्गमाप, परिसर 98, वर्गमाप 10, 9.8 कि वर्गों की संख्या दशमलव में होती नहीं है, आधा होती नहीं है। वर्गों की संख्या नहीं होती है। अतः वर्गों की संख्या बराबर 10, यानी 9 से 95 होगा, 90 से 95 होगा, और जब होगा तो 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 9.10 वर्ग, संख्या 10 होगी। और बनाइए चलिए, यदि आंकड़ों का निम्न सीमा 4, यदि वर्गचिन्ह 47, यदि वर्गचिन्ह 47 वर्ग अंतराल की लंबाई लंबाई 5 है, तो निम्न सीमा निकालें। सीमा निकालें। वर्गचिन्ह 47, वर्गताल की लंबाई 5, तो निम्न सीमा निकालें। नहीं बनाओ, जवाब कम दे रहा है।
कोई नहीं। 41। सौरभ 44 ही हो सकता, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सुन लो अच्छा से। अभी आपने देखा था, आगे बताए थे, अभी आपने देखा था, सीधा जान लो कि निम्न सीमा बराबर वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अंतराल की लंबाई बटा 2। उस सीमा बराबर वर्ग चिन्ह प्लस लंबाई बटा 2। लंबाई बटा 2, लंबाई बटा 2। देखो वर्ग चिन्ह दिया 47, ये फार्मूला हो गया। तो दिया है 47 वर्ग अंतराल की लंबाई 5, अंतराल की लंबाई 5 दिया हुआ है। तो निम्न सीमा बराबर वर्ग चिन्ह माइनस लंबाई बटा 2। अंतराल की लंबाई 2.5 हटा दो, 27 में कितना आएगा? 44, 10 में से 5, 6 में से 2 गया 4, सही है 44.5 ऐसे निकलेगा। उस सीमा बटे प्रवणता लंबाई बटे क्या है? 2, लंबाई बटे 2। अब देखिए ऐसे बैठे बैठे सकता थोड़े, अब देखो थोड़ा सा खाली परिचय कर लो, खाली परिचय कर लो थोड़ा सा तुम। गिराते इसको, हाँ यहाँ पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ये आयतचित्र हाँ चलो वही बताएंगे आपको। यानी एक होता है पाई चार्ट,
बिट चार्ट होता है। बिट चार्ट होता है। तो पहले आपको बता देते हैं माध माधिका बहुलक, यानी समांतर माध समांतर माध या माध्य गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? गलत गलत बात है ना। अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन योर मीन प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है, उसे माध्य कहते हैं। प्रेक्षणों की उसे माध्य कहते हैं। माध्य को ए या एक्स बार से सूचित किया जाता है। क्या जाता है? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या प्रेक्षणों की संख्या सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जहां सिग्मा ग्रीक भाषा का शब्द है। सिग्मा का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में सिग्मा का अर्थ होता है सिग्मा का अर्थ होता है सिग्मा का अर्थ होता है पदों का योग। पदों का योग जैसे प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है, उसे माध्य कहते हैं। पता लेना है, पता लेना है।
ABC का माध्य A प्लस B प्लस C बटा 3। ABC का माध्य A प्लस B प्लस C बटा 3। यदि चरमान तथा क्रमशः XYZ हो A गुना X AX B गुना Y C गुना Z CZ बटा A प्लस B X प्लस Y प्लस Z, यानी बारंबारताओं के योग से भाग पड़ता है। यदि चरमान ABC बारंबारता का मतलब XYZ, तो माध्य बराबर A गुना X B गुना Y C गुने Z X प्लस Y प्लस Z Y प्लस Z। X प्लस Y प्लस Z। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चरमान 4 की बारंबारताएं XYZ, चरमान 2, 3, 4 की बारंबारताएं XYZ बराबर 2 XY है, नहीं माने थे 5 6 7 नहीं माने। 2 की बारंबारता 5, 3 की बारंबारता 6, 4 की बारंबारता 7, माध्य बराबर 2 गुना 5 3 गुना 6 4 गुना 7 बटा बारंबारता 5 प्लस 6 प्लस 7 15 10 6 18 7 चौक 28 और 6 5 11 11 7 18 18 16 और 2 1 3 1 4 1 5 18 18 16 2 1 3 1 4 1 5 बटा 56 बटा 18 भागे दो 18 54 55 56 2 बचता है 20 3.1। कैसे बना सकते हैं? या चर का मान को x से बारंबारता f से 2 3 4 6 7 fx 15 10 6 18 7 चौक 28 8 8 16 56 6 5 11 7 18। तो माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f
बटा 18 3.1 3.1। माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, तीन विधियां होते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दूसरा है ऑब्जेक्टिव कल्पित माध्य विधि या लघुरीति विधि। कल्पित माध्य विधि या लघुरीति विधि, शॉर्टकट मेथड और या एज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, इसमें माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहां डी जो है, जहां डी बराबर डेविएशन विचलन, जहां डी डिविएशन विचलन नहीं, ठीक है, डिविएशन। और तीसरा है कल्पित माध्य, और तीसरा है परिविचलन विधि। परिविचलन विधि, परिविचलन विधि, परिविचलन विधि होगा। इसमें क्या है,
यानी a step deviation method, a step deviation method. अब उतार लो जल्दी, इसमें हिसाब दे रहे हैं, हिसाब देंगे इसको, हिसाब पड़ जाए इस पर। ठीक, हाँ, ये हिसाब लीजिए इस पर। चलो उसको उतार लिए, चलो आगे बढ़ो, हिसाब दे रहे हैं। तो लिखो, और परीक्षण विधि बता रहे हैं। परीक्षण विधि स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा बी डैश, सिग्मा एफ डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, परीक्षण विधि, चलो तो एजू मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, अब मात्रा ए प्लस एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहां डी डेविएशन है, स्टेप डेविएशन मेथड, तो मात्रा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुने आई, ये परीक्षण विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उतार लो, अब हिसाब देते हैं। लिख लो, यदि सरकामा वर्ग अंतराल दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 6, निकालो, माध्य निकाले, जल्दी बनाओ, माध्य निकाल, प्रत्यक्ष निकालना, कोई भी तीनों में से एक से निकालिए। वर्ग अंतराल
बारंबारता वर्ग चिन्ह एफ एक्स जीरो से 10 आंसर दिया 30 रुक गए ओ 30 से 40 है सही बोला बहुत अच्छा 40 से 50 हाँ अच्छा दवा दिया कितने 10 से 20 0 से 10 10 से 20 20 से 30 तो जो हम ही गलती किए 20 से 30 30 से 40 अब बढ़ाओ कितना दिए थे यहाँ 40 से 50 इन दूर 4 अब बढ़ाओ तो दिखाओ जल्दी 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 50 20 से 30 30 से 40 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 50 बड़ा मात्रा 2 3 1 5 4 वर्ग चिन्ह उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 जो 10 बटा 2 5 20 10 30 बटा 2 15 30 20 50 बटा 2 25 40 30 70 बटा 2 35 95 बटा 2 95 45 40 हाँ 95 बटा 2 40 50 90 बटा 2 45 अंदरूनी 10 अनतिया 45 25 इकाई 25 पचे 25 पचिया 15 16 17 5 चौका 20 चौका 16 17 18 180 5 5 10 5 15 जो 5 5 10 5 15 5 बाकी बच्चा ले तो 1 1 2 2 4 2 6 6 2 8 8 8 8 7 15 15 8 23 23 2 1 3 4 435 हाँ सही है 5 5 10 5 15 1 1 2 2 2 4 2 6 6 2 8 8 7 15 अब 15 8 23 बाकी बचल 2 2 2 435 और सिग्मा एफ 2 1 3 3 2 5 1 6 6 5 11 4 15 माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 435 बटा 15 बोल भगा दो कट जाएगा ये 5 3 15 5 8 40 3 5 7 35 हाँ 29 3 87 300 तो इसी से माइनस सुविधा पड़ेगा
अब इसमें है अब तुमको इसमें एक हिसाब दे देते हैं। F1 F2 दिया रहेगा, देखो दे रहे हैं। क्वेश्चन है यदि माध्य 50 अब बारंबारताओं का योग 120, है तो अज्ञात बारंबारता निकालें, अर्थात तो F1 F2 का मान निकालें। F1 F2 का मान निकालें। वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, अब बारंबारता 17, F1 32, F2 19, कुल 120 बना। तब आप कल पढ़ा देंगे माध्यिका, बहुलक, दंडालेख, वृत्त चार्ट, ये सब कल पढ़ा देंगे। ठीक है, आज छोड़ देते हैं। आज भर ही 1-2 दिन होगा, मैंने आपको नहीं दिखाया पर फिर अपलोड कर देंगे। इसका राशि पर चिंता नहीं करना, नहीं पेड हो पेड करेगा तब होगा, उसको दिखाई पड़ेगा। ठीक, छोड़ देते हैं आप।